Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about holozoic mode of nutrition in protozoa. बच्चों पार्ट 1 में हम ऑलरेडी होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके थे। मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट में हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो ये है आपको फ्लो चार्ट जो सामने दिख रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो आइए देखते हैं स्टेप वाइज, हम समझते हैं क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं इसमें। सबसे पहला इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और उसके बाद एट लास्ट इजेशन। ठीक है, तो इंजेशन के कुछ और स्टेप्स होते हैं। अगर ये एक्टिव प्रे इंजेस्ट करते हैं, अगर लेते हैं, तो क्या होता है, किस किस मोड के थ्रू ले सकते हैं? बाय सर्कमवेलेशन और बाय इनवेजिनेशन। और अगर इन एक्टिव प्रे को उन्हें लेना होता है तो वो बाय इम्पोर्ट और बाय सर्कमफ्लुएंस लेते हैं। ठीक है, ये इंजेशन का पार्ट है। अगर उन्हें एक्टिव प्रे खाना होता है, इंजेस्ट करना होता है, तो वो बाय सर्कमवेलेशन एंड बाय इनवेजिनेशन लेते हैं। और अगर इनएक्टिव प्रे खाना होता है तो बाय इम्पोर्ट और बाय सर्कमफ्लुएंस लेते हैं। बाकी आपका जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एंड इजेशन, एट लास्ट इजेशन। तो आइए देखते हैं दोनों मोड पूरा कंप्लीट। पहले इंजेशन का दोनों पार्ट देखेंगे, एक्टिव प्रे कैसे वो लेते हैं और इनएक्टिव प्रे कैसे लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड पे आपको फ्लो चार्ट है किसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आइए हम देख रहे हैं ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ न्यूट्राइट होलोजोइकली, ज़्यादातर प्रोटोजोआ इसी मोड को अपनाते हैं और मेन मोड यही माना जाता है। प्रोटोजोआ के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ही ज़्यादा मायने रखता है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ न्यूट्राइट होलोजोइकली। होलोजोइकली मीन्स लाइक एनिमल ऑन सॉलिड फूड। और एक टर्म आता है, अगर कोई एनिमल सॉलिड फूड इंटेक करता है तो उसे उस मेथड को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड फूड इंटेक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पाइनोसाइटोसिस। तो आइए थोड़ा सा हम डायग्राम का फ्लो चार्ट देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस का। तो ये देखिए, ये आपको राइट साइड पहले देखिए, राइट साइड आपको डायग्राम दिख रहा है, ये अमीबा का डायग्राम है। और यहाँ पर क्या है? ये फूड पार्टिकल है। देखिए, फिर वो इंटेक कर रहा है फूड पार्टिकल को। ये सॉलिड फूड पार्टिकल है, इसलिए क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। और इस तरह से वो सीडोपोडिया को किस तरह से इन्वेजिनेट करके वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है और फूड को अंदर अपने बॉडी के अंदर इंटेक कर लेता है। तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। उसके बाद देखिए, द फूड ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ का जो खाना होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में होते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लाइक बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस, लार्वी, एल्गी एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स जो डिकेइंग मटेरियल होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े जब एनिमल के डिके फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको वो इंटेक कर लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस लाइक इंटेक ऑफ फूड बाय 4 वेज। अभी हमने आपसे बताया। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड इंटेक होता है, इंजेशन होता है, वो 4 प्रोसेस के थ्रू होता है। कौन कौन सा? बाय इम्पोर्ट, बाय सर्कमफ्लुएंस, बाय सर्कमवेलेशन एंड बाय इन्वेजिनेशन। आइए वन बाय वन देखते हैं। इंजेशन बाय इम्पोर्ट, पहले हम इंजेशन देखेंगे, देन डाइजेशन देखेंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड एट लास्ट इजेशन। तो इंजेशन के भी 4 पार्ट है, मीन्स किस टाइप के फूड वो किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। तो इंजेशन बाय इम्पोर्ट, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी विथ वेरी लिटिल मूवमेंट। मीन्स बहुत ही आलसी टाइप का जो अमीबा होता है वो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी विथ वेरी लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करता है। दैट इज, इसको क्या कहते हैं? केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन फूड एंड अमीबा। मीन्स फूड से कुछ केमिकल रिलीज होता है, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है अमीबा, समझ जाता है कि फूड आ चुका है और वो हल्का सा बॉडी को मूव करता है और फूड इंटेक कर लेता है। इस तरह के इंटेक किस टाइप में के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो पैसिव ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी टेकन बाय दिस मैकेनिज्म। मीन्स जो एल्गी जो फूड होता है अमीबा का, वो क्या है? पैसिव ऑर्गेनिजम्स माना जाता है, वो उतना एक्टिव नहीं होता है। तो उस टाइप के फूड को ये कैसे इंटेक करता है?
बाय इम्पोर्ट करता है। यहाँ राइट साइड आपको डायग्राम भी दिख रहा है, मैंने दिखाया है। यहाँ देखिए एल्गल फिलामेंट है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये है अमीबा आपका। अमीबा तो किसी भी फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये क्या है? एल्गल फिलामेंट। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरा सारा कंटेंट फ्लो चार्ट और डायग्राम के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड आप अपना कंटेंट लिखिएगा और राइट साइड डायग्राम बनाइए। देखिए एल्गल फिलामेंट इस तरह से ये फूड इनटेक कर लेता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इंजेक्शन बाय इंपोर्ट में क्या होता है? टेकिंग फूड इनटू द बॉडी विथ वेरी लिटिल मूवमेंट। मीन्स अमीबा बहुत ही हल्का सा मूवमेंट करता है। दैट इज, इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन फूड एंड अमीबा। जो पैसिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एल्गी टेकन बाय दिस मैकेनिज्म। एल्गी लिए जा सकते हैं इस तरह के मैकेनिज्म के थ्रू से। दूसरा है आपका सरकमफ्लुएंस। सरकमफ्लुएंस में क्या होता है? अमीबा इनगल्व्स फूड ऑर्गेनिज्म अपॉन कॉन्टैक्ट बाय रोलिंग ओवर इट। रोल कर लेता है, उसका जो फूड होता है उसके ऊपर वो रोल कर लेता है। कैसे करता है अभी हम दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। मीन्स कम्प्लीटली अरेस्ट फूड पार्टिकल, कम्प्लीटली मीन्स वो फूड पार्टिकल को कम्प्लीटली अरेस्ट कर लेता है अपने अंदर। उसके ऊपर पूरा रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो वो पूरा रोल आउट कर लेता है। किस टाइप के फूड को ये इंटेक कर सकता है इस मैकेनिज्म के थ्रू? तो लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कैन बी टेकन बाय दिस मैकेनिज्म। अगर एल्गी है तो वो इंपोर्ट के थ्रू इंटेक करेगा, और अगर बैक्टीरिया है तो वो भी लेस एक्टिव में ही माना जाता है। तो वो किसके थ्रू करता है? सरकमफ्लुएंस के थ्रू इंजेस्ट करता है, इंजेक्शन प्रोसेस करता है। कैसे करता है? तो रोलिंग ओवर इट कर लेता है। मीन्स फूड को कम्प्लीटली अरेस्ट कर लेता है। कैसे अरेस्ट करता है आइए देखिए, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझाया है। यहाँ देखिए सक्सेसिव पोजीशन ऑफ स्यूडोपोडिया आपको दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो है और ऑरेंज वाला, इस तरह से आपका फूड पार्टिकल है। और ये जो स्यूडोपोडिया से इसको कम्प्लीटली रोल आउट कर लेता है, घेर लेता है। और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका इनएक्टिव प्रे। ये क्या है आपका? जो इनएक्टिव प्रे, कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। और ये है अमीबा और ये है इसका स्यूडोपोडिया। और ये देखिए फूड को पूरा रोलिंग आउट कर लिया है। ये हो गया बाय सरकमफ्लुएंस। नेक्स्ट मेथड बाय सरकमवेलेशन। ये तो था जो इनएक्टिव प्रे थे या फिर लेस एक्टिव थे, उसमें दो हमने पढ़ा। बाय इंपोर्ट किसको लिया था? एल्गी को, और बहुत लिटिल मूवमेंट किया था इसमें। पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी। और बाय सरकमफ्लुएंस किसे इंटेक किया था? बैक्टीरिया को। अब आइए बाय सरकमवेलेशन। सरकमवेलेशन होता है एक्टिव प्रे के लिए। अप्लाइड व्हेन अमीबा फीड्स ऑन एक्टिव प्रे। कब अप्लाई होता है? जब एक्टिव प्रे होता है उसके सामने। सेंड स्यूडोपोडिया, अपने स्यूडोपोडिया को भेजता है टू इनगल्फ द प्रे व्हाइल इट इज़ एट सेम डिस्टेंस अवे। मीन्स उससे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे फूड जो है उसका प्रे जो है वो होता है, तब वो इनगल्फ कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ा के। कैसे करता है अभी डायग्राम के थ्रू भी हम समझाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझाया है। स्यूडोपोडिया सराउंड द प्रे विदाउट टचिंग। स्यूडोपोडिया से घेरता तो है लेकिन वो प्रे को टच नहीं करता है। लेटर दे फ्यूज एट टिप्स फॉर्मिंग फूड वैक्यूल एंड इनगल्फ। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? ये फ्यूज़ कर जाते हैं टिप के थ्रू और फॉर्मिंग फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और अपने फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ अमीबा कैप्चर एक्टिवली मूविंग प्रे। यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है डायग्राम के थ्रू क्या कर रहा है। अमीबा कैप्चर एक्टिव मूविंग प्रे। ये आपका जो प्रे है वो एक्टिव होता है। अ कप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय स्यूडोपोडिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है स्यूडोपोडिया। उसके बाद क्या होता है? द टू इंड्स ऑफ स्यूडोपोडिया फ्यूज़। उसके बाद ये जो इंड होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं एंड अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके अंदर अपना फूड इनगल्फ कर लेते हैं। ये कब होता है? जब एक्टिव प्रे होता है। उसके बाद एक और प्रोसेस आता है एक्टिव प्रे में, बाय इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में क्या होता है? इनवेजिनेशन में भी एक्टिव प्रे होता है लेकिन इसमें ये सक करता है। मेथड ऑफ सकिंग इन द फूड पार्टिकल अपॉन कॉन्टैक्ट विथ एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आता है जब फूड पार्टिकल, तो उसको सक कर लेता है। कैसे करता है? तो देखिए डायग्राम अभी हम समझा रहे हैं, पहले पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए। फूड पार्टिकल देन सिंक्स इनटू इंडोप्लाज्म। उसके बाद फूड पार्टिकल कहाँ आ जाता है? इंडोप्लाज्म में आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेडियोलेरियंस इसमें आते हैं। होल्ड
एंड पुल द प्रे कमिंग विद इन देयर रीच, वो होल्ड कर लेता है और प्रे को पुल करता है जब उसके रीच में आ जाता है तो। वाया एक्सोपोडिया, किसके थ्रू? एक्सोपोडिया के थ्रू। रेडियोलेरियंस एक्सोपोडिया का यूज़ करते हैं और एक्टिंग एज ट्रैप, और ट्रैप की तरह इसको ट्रैप कर लेता है। अब देखिए इसका डायग्राम, ये है आपका फूड पार्टिकल, ऑरेंज कलर में दिख रहा है यहाँ फूड पार्टिकल, और ये है आपका अमीबा। अब स्यूडोपोडिया देखिए इन्वेजिनेट कर रहा है फूड पार्टिकल को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और फूड को वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? बाई सकिंग। इन्वेजिनेशन में क्या होता है? कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, सकिंग होता है। और इसमें सरकमफ्लुएंस में क्या होता है? सरकमफ्लुएंस में वो इनगल्फ करता है स्यूडोपोडिया को, भेज के यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है और फूड को इनगल्फ कर जाता है। अब आ जाइए, ये इंजेक्शन का 4 प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। कौन कौन सा? बाय इम्पोर्ट एंड बाय सरकमफ्लुएंस अगर इनएक्टिव प्रे है तो, और अगर एक्टिव प्रे है तो सरकमवेलेशन एंड इन्वेजिनेशन। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन पे। नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल लार्ज फूड पार्टिकल, ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल लार्ज फूड पार्टिकल इनटू सॉल्युबल एंड माइन्यूट पार्टिकल। मीन्स जो लार्ज पार्टिकल है उसको पहले ब्रेक कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको ब्रेक करता है। इन अमीबा फूड वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल। अमीबा में क्या होता है? ये फूड वैक्यूल डीप अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू वो डीपर साइड चला जाता है। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लार्ज इनसेल्युबल पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन। ये जो लार्ज फूड पार्टिकल है वो किसके थ्रू उसको सॉर्टिंग करता है, मीन्स छोटा करता है, सॉर्ट आउट करता है। तो लार्ज इनसेल्युबल पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन टू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। यहाँ देखिए राइट साइड डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है। ये है आपका अमीबा अगेन, और ये है आपका फूड पार्टिकल। अमीबा फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया, ये देखिए फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये स्यूडोपोडिया से उसको घेर लेता है। उसके बाद इनगल्फ फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। एंड देन फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग फूड पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर फूड पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है? जो लार्ज फूड पार्टिकल है उसको वो टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है, किसके हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से। अगेन लेफ्ट साइड आपका फ्लो चार्ट है और राइट साइड डायग्राम है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब इस फूड पार्टिकल को कैसे ये एब्जॉर्ब करता है, कैसे एसिमिलेट करता है? तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू एंडोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन 2 टर्म होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें एक्सेस फूड मे बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू एंडोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सेस फूड मे बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। और एसिमुलेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब ये जो खाना हम खाते हैं तो उससे एनर्जी प्राप्त होता है, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, उससे वो एनर्जी गेन करते हैं। गेट एसिमुलेटेड इन प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में ये एसिमुलेशन का प्रोसेस चलता है। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। कोई भी एनिमल हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो खाना क्यों खाता है? तो एनर्जी उसको मिलता है इस वजह से। तो एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। उसके बाद टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, और इसी एनर्जी के हेल्प से वो लाइफ का डिफरेंट प्रोसेसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जितना भी प्रोसेस है इस एनर्जी के हेल्प से करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ सीलिएट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट स्टेप आपका क्या है? ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाता है उसको एक्सपेल आउट कर लेता है। इन केस ऑफ अमीबा फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हो सकता है। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, किसी भी पॉइंट से ये एक्सपेल आउट कर सकता है। बट इन केस ऑफ सीलिएट्स हैविंग एनल ओपनिंग, वहाँ पर क्या होता है? एनल ओपनिंग पाया जाता है, कॉल्ड एक्टोप्रॉक्ट। इसको क्या कहते हैं? एक्टोप्रॉक्ट। इस एनल ओपनिंग को क्या कहते हैं? एक्टोप्रॉक्ट। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाई रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोसेस कैसे कैरीड आउट होता है? यहाँ देखिए राइट साइड मैंने
दिखाया है, ये सीडोपोडिया का ही, अमीबा का ही मैंने एग्जांपल लिया। यहाँ जो है सो एक्सपेल आउट कर लेते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इजेशन। अब आ जाइए एक रिवीजन बॉक्स, मैंने लास्ट में पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फ्लो चार्ट देना है, और लास्ट जब सारा प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन जब आप दिखा देंगे तब फिर आप इजेशन, तब आप ये वाला पोर्शन दे सकते हैं अपने आंसर को इंड अप करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इजेशन है, और ये डायग्राम है, ठीक है। ए और बी जो है वो इंजेशन का डायग्राम है यहाँ तक। उसके बाद सी एंड डी आपका हो जाता है किसमें, डाइजेशन में, और उसके बाद इजेशन, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये प्रोसेस था। इंजेशन में हमने पढ़ा बाई इम्पोर्ट, बाई सर्कमफ्लुएंस, बाई सर्कमवेलेशन एंड बाई इनवेजिनेशन। बेस्ड अपॉन द प्रे, अगर इनएक्टिव प्रे है या फिर लेस एक्टिव प्रे है तो वो बाई इम्पोर्ट और बाई सर्कमफ्लुएंस होगा, और अगर एक्टिव प्रे है तो वो बाई सर्कमवेलेशन और बाई इनवेजिनेशन होगा, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं वो मैं एक शॉर्ट्स में डिस्कस कर दूंगी, वहाँ से आप पता कर लीजिएगा। वैसे हो सकता है कि ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ दे, या फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ दे। वेरी शॉर्ट में जनरली ये प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम एक एक आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।